अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया का एक टॉपिक वैसे तो स्मार्ट सिलेबस में कट है, लेकिन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया हुआ है और वो लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ टू ड्राइव रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। तो आज हम इसका ब्रीफ आंसर डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और इन केस अगर आप लोगों को ये अटैम्प्ट करना पड़े तो आप लोग इजीली अटैम्प्ट भी कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। हम पढ़ चुके हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि स्टॉप हो चुका है, लेकिन स्टिल फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हो रहे होते हैं और उनकी स्पीड सेम होती है। ना रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम या ज़्यादा हो रही होती है, ना प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम या ज़्यादा हो रही होती है। ये बात हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर्स में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होता है कि जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हैं और उनका रेट सेम है तो हम उसको कहते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर हम रिएक्शन को डिस्टर्ब करें, यानी हम उसकी कंडीशंस चेंज कर दें, तो क्या वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? यकीनन होगा। तो फिर उनका रिएक्शन पर क्या इफ़ेक्ट होगा ये हमने पढ़ना है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हमारा यही था ना कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया हो तो उसको कैसे फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में चलाया जा सकता है। यानी चलाने से मुराद है कि ऑलरेडी हो तो रहा है फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन हम क्या करें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद तो ये होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलें। तो अब अगर इक्विलिब्रियम पर पहुंचकर जो रिएक्शन बैलेंस हो गया है, हम उसको बैलेंस को डिस्टर्ब करें तो क्या होगा और किस तरह हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहला तरीक़ा तो ये है कि हम कंसंट्रेशन चेंज कर दें। अब देखें कि अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज कर दें, ज़्यादा कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दी है नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं। तो अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा कर दी जाए तो ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इंक्रीज़ करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा स्पीड से होना शुरू हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और फिर कुछ टाइम बाद दोबारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, यानी दोबारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन इक्वली हो रहे होंगे। तो अगर हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो हम रिएक्टेंट्स की अमाउंट को मुसलसल सिस्टम में ऐड करते जाएंगे। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि हम अमोनिया को रिमूव करते जाएं, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करते जाएं। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के लिए ज़रूरी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स स्पीडीली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हों, इक्विलिब्रियम दोबारा स्टैब्लिश हो, रिएक्शन दोबारा फास्ट हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज़ कर दें, फॉर एग्जांपल सिस्टम में अमोनिया बन रहा है लेकिन हमने ख़ुद भी अमोनिया ऐड कर दिया, तो क्या होगा? अब रिएक्टेंट्स यानी इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब हुआ और रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो गई, तो अब रिवर्स रिएक्शन में रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट इतनी नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह इक्विलिब्रियम पर अगर हम रिएक्शन को डिस्टर्ब करें बाय एडिंग कंसंट्रेशन, तो हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब होने के बाद वो दोबारा जल्दी से कोशिश करेगा कि जल्दी से मैं इस चेंज को ओवरकम करके दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल करूं, यानी रिएक्शन की स्पीड तेज़ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम टेम्परेचर में चेंज ले आएँ, रिएक्शन हो रहा है और हमने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो जो रिएक्शन हो रहा है वो एंडोथर्मिक है और हमने उसमें टेम्परेचर को फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज़ कर दिया है, उसके टेम्परेचर को मज़ीद ज़्यादा देना शुरू कर दिया उसको टेम्परेचर, तो एंडोथर्मिक में तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना, तो हीट एज अ रिएक्टेंट काम करेगी क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो रही है। अब वो एब्जॉर्ब होगी तो रिएक्शन स्पीडीली होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलेगी। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम हीट ज़्यादा कर देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और अगर हम हीट कम कर देंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक में राइट साइड पे जो लिखा है वो इसके ऑपोजिट होगा। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज़ होती है, यानी हीट एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है। तो अगर हम हीट इंक्रीज़ कर दें, यानी प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट बढ़ाने से क्या होगा? रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ज़्यादा रिएक्टेंट्स बनेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हासिल करनी है तो हमें हीट की अमाउंट कम करनी पड़ेगी। इस तरह हम मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हासिल कर सकेंगे।
अभी तक हमने कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है, और ये जस्ट आप लोग पॉइंट्स में ही याद रखिएगा, क्योंकि ये कट टॉपिक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, करना भी ज़रूरी है, लेकिन इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लीजिए, इसको पॉइंट्स की फॉर्म में अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं आप लोग। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसको हम चेंज करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और रिएक्शन को रिवर्सेबल या फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, वो है प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें तो इसमें एक रूल आपने याद रखना है। प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस साइड पे मूव करता है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हों। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रिएक्शन लिखा है इस पर फोकस करें आप लोग। नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। मोल उसको कहते हैं जो कांस्टेंट लगा होता है मॉलिक्यूल्स के साथ, हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब देखें रिएक्टेंट साइड पर टोटल कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स, और प्रोडक्ट साइड पर टोटल कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पर मूव करेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। यानी अगर हमें अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है और हमें ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन अमोनिया की तरफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि वहाँ लेस नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। यही बात यहाँ लिखी है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो जो रिएक्शन है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी अमोनिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरह हम कंडीशंस को देखते हुए अपनी जो यील्ड है या प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आउटपुट मैक्सिमम कर सकते हैं। लास्ट फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है इक्विलिब्रियम पे वो कैटलिस्ट का ऐड करना है। कैटलिस्ट फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में तो नहीं लेकर जाता, लेकिन इतना ज़रूर करता है कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट के बारे में आप लोगों ने बस यही याद रखना है, अ कैटलिस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन। आखिर में समराइज़ करते हैं कि इक्विलिब्रियम पर ऑलरेडी मौजूद था रिएक्शन, लेकिन हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड एडिंग कैटलिस्ट। तो सिस्टम ने जल्दी से फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में अपनी स्पीड बढ़ाई, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में, और दोबारा इक्विलिब्रियम पर आ गया। तो आप लोग क्वेश्चन इसी तरह अटैम्प्ट करेंगे, 4 हेडिंग्स देंगे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की, और फिर बताएंगे कि किन किन कंडीशंस के थ्रू फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और किन किन कंडीशंस के थ्रू रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसंट्रेशन में शिफ्ट राइट का मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और शिफ्ट लेफ़्ट का मतलब है कि अगर हम ये करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपकी बुक में मज़ीद एक क्वेश्चन है जिसमें है कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, यानी टेम्परेचर चेंज करने का क्या इफ़ेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पर, तो वो भी इसी में कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।